हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका सन 2019 का अनसॉल्व पेपर। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 1 और जिसमें हम आज आपको 5वां पार्ट प्रोवाइड करेंगे। कहें तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है वोकैबुलरी, यानी कि जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। यानी इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैथ के जैसे मार्क्स दिए, जैसे गणित में यदि सवाल सही होता है तो मार्क्स पूरे दिए जाते हैं और यदि सवाल गलत होता है तो 0 मार्क्स दिए जाते हैं। सेम कंडीशन वोकैबुलरी में भी ऐसा ही होता है कि यदि आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और यदि गलत लिखा है तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह समझना है। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019। सेट नंबर चल रहा है पहला 316 DG, यानी कि ये आपका पेपर कोड है। और ये पेपर कोड जो होता है वो आपको जब एग्जाम टाइम में कॉपी पर लिखना होता है, वहाँ पर एक आपका पॉइंट दिया होता है जहाँ पर इसको लिखना होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें ही मान लीजिए हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। और वोकैबुलरी करेंगे का बिल्कुल टॉपिक आपका वोकैबुलरी का है, जो कि एग्जाम में आपका 14 मार्क्स का आता है। इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझना है। हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सन 2021 में देखने को मिल जाएं, इसलिए प्रत्येक को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर होता है इसमें 10 नंबर क्वेश्चन होता है और इसमें काफ़ी पॉइंट होते हैं। कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉइंट आपके इसी क्वेश्चन में होते हैं और जिनको जितना हो सके कम समय में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें आपको लिखने का टॉपिक नहीं होता है, सिर्फ समझने का टॉपिक होता है। यदि समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है इसमें आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। किसका होता है? इडियम्स एंड फ्रेज, यानी कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। यानी कि एग्जाम में क्या करना है, आपको 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होंगे और जिनमें से किन्हीं आपको 3 का आपको वाक्य प्रयोग करना है और सेंटेंस अपना स्वयं का बना हुआ होना चाहिए, यानी स्वयं का जो बना होगा उस पर मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो देखो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया था कि यदि आपको इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कट एंड ड्राइड मिस होता है अपरिवर्तनीय, यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यदि आपको ये पता है कि इसका मतलब ये शब्द है तो आप इस शब्द के बेस पर बहुत ही आसानी से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं और जिसको आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है इसका कि आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। यदि आपको हिंदी याद होगी तो आप छोटा बड़ा जैसा भी होगा आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करोगे और जब एग्जाम्पल बनाओगे तो उस पर मार्क्स भी आपको मिलेंगे। और सेंटेंस आप उसमें इजी से ही सोचना, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ही लंबा चौड़ा हमने सेंटेंस सोच लिया फिर हम देख रहे हैं इधर उधर कि कोई इसका मीनिंग बता दे कोई उसका मीनिंग बता दे, ऐसा नहीं करना है। सेंटेंस आपको अपने हिसाब से इजी सोचना है, बट ये शब्द उसमें आ जाना चाहिए। तो पहला वर्ड है हमारा कट एंड ड्राइड, जिसका मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचुरल लॉज, यानी कि जो प्राकृतिक कानून होते हैं कट एंड ड्राइड कैसे होते हैं? वो अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी उनको बदला नहीं जाता है। यानी कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं जिनको बदला नहीं जाता है, वो अपने हिसाब से ही बदलते हैं। ठीक है ना। सेकंड है देखिए ब्रेक आउट, यानी कि अचानक फैलना। क्या होता है? अचानक फैलना। तो फायर ब्रोक आउट, यानी आग जो है वो अचानक फैल गई इन माई विलेज। कहाँ पर? मेरे गांव में। तो मेरे गांव में जो आग थी वो कैसे फैल गई? वो अचानक फैल गई। थर्ड पर है
टू प्ले फास्ट एंड लॉस, लूज भी हो सकता है ये यहाँ पर। तो क्या होगा, टू प्ले फास्ट एंड लॉस, कहे कुछ और करे कुछ। यानी कुछ लोग कैसे होते हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसी बात पर देखो, ऐसे वाक्यों को हम अपनी फैमिली के हिसाब बेस पर ही बना सकते हैं। मान लो किसी को हम कहते हैं, मान लो अपने अंकल को ले लें या छोटे भाई को ले लें या किसी पड़ोसी को ले लें, उसके बेस पर हम आसानी से बना सकते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, देख लेते हैं। हाउ कैन यू ट्रस्ट योर स्टेप ब्रदर, यानी तुम अपने छोटे भाई पर विश्वास कैसे कर सकते हो। हु प्लेज फास्ट एंड लॉस, वो क्या है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो यानी तुम अपने जो तुम्हारा सौतेला भाई है उस पर तुम कैसे विश्वास कर सकते हो, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। यही बात हम अंकल पर कह सकते हैं, भाई और भाई पर कह सकते हैं, पड़ोसी पर कह सकते हैं, किसी का नाम लेके इंडिकेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। अगला फोर्थ पर देखते हैं, बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर। क्या होता है, कुल मिलाकर। बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट स्कूल, कुल मिलाकर जो सरकारी स्कूल होते हैं, इज़ वेरी इफिशेंट ऑफ द विलेज, तो वो गांव के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, कुशल होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं देखा जाए तो देखो अब मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिया है, आप और सेंटेंस सोच सकते हो अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे एट ए टाइम। ये नहीं सोचना कि सर ने तो कौन सा बनाया था, अब हमको याद नहीं है, अब लिखना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से सेंटेंस सोचना है, थिंक करना है, उसकी अंग्रेजी बना देनी है। आगे 5 पर है, रन शॉर्ट, यानी कम हो जाना। रन शॉर्ट में क्या हो जाना, कम हो जाना। तो वूलन क्लॉथ्स आर रनिंग शॉर्ट इन द मार्केट, यानी वूलन जो क्लॉथ होते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं, बाजार में क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कोरोना अब कम, वैक्सीन के आने पर कोरोना कम होता जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे भी सेंटेंस हो। तो ऐसे सेंटेंस से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पर, और वो सोचेगा कि एट ए टाइम का सेंटेंस लिखा है तो बाकी में बच्चा टैलेंटेड बुद्धिमान है, ठीक है। अगला है 10वां बी का, देखो, राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी वोकैबुलरी है, इसमें हमारे बताया था कि मैथ की तरह मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि ये वोकैबुलरी में जो सेकंड क्वेश्चन आपका होता है एंटोनियम्स का, इसमें देखो यदि आपने कोई लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, इसमें एक वर्ड का एक ही लिखना है, और यदि आपने इसको सही लिखा है तो मार्क्स पूरा 1 मिलेगा, और गलत लिखा है तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तैयारी आपकी बहुत ही बढ़िया तरह से होनी चाहिए। अगर ये तैयारी बढ़िया होती है तो एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाता है। क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत। क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत। और नॉइजी मीन्स क्या होता है, शोर करना। यानी कि एंटोनियम्स में क्या होता है, उल्टा, शांत में शांत और नॉइज में शोर कह सकते हैं। मेरिट मीन्स होती है अच्छाई, मेरिट मीन्स क्या होती है, अच्छाई, और डीमेरिट्स क्या हो जाएगा, बुराई। तो देखो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें खाली DE लगाना है और बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 बार वीडियो को देख लेना अच्छी तरह से, प्रत्येक क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। फॉरिजिन, विदेशी, तो राष्ट्र के लिए क्या हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। तो फॉरिजिन, विदेशी, नेटिव माने राष्ट्रीय, ऐसे हो जाएगा ना। अगला है 10C का, राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि सिनोनियम यानी कि समानार्थी कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं, और एक वर्ड का एक ही लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लिखने हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक ही लिखना है। इंसस्ट, इंसेंट क्या होता है, लगातार। इंसेंट क्या होता है, लगातार। अब इसका क्या होगा, लगातार यानी कि कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल क्या होता है, इस माने भी लगातार होता है। अनलॉफुल, अनलॉफुल मीन्स क्या होता है, अवैध, क्या होता है, अवैध। और इलीगल कहते हैं ना, इलीगल काम कर रहे हैं, तो अवैध कार्य हो गया, अवैध हो गया इस माने भी, ठीक है ना। डिसोलेट, उजाड़, क्या होता है, डिसोलेट उजाड़, यानी किसी चीज को उजाड़ देना। ब्लीक मीन्स भी उजाड़ देना, और फॉल ऑन मीन्स भी उजाड़ देना। मैंने इसके 2 लिख दिए हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको याद कर लेना, ठीक है। ब्लीक भी इजी है मेरे हिसाब से, और फॉल ऑन भी इजी है। अगला क्वेश्चन है आपका 10D, सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आपको 1 वर्ड में देना है।
किसमें देना है, वन वर्ड। तो वन वर्ड क्या होता है, यानी कि जो आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसको एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट पर है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। डेट विच जिसमें कैन नॉट बी सीन नहीं देखा जाता है, थ्रू मिस आर पार जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं हम ओपेक्यू। क्या बोलते हैं उसको, ओपेक्यू। हिंदी बोले तो इसकी यानी कि अपारदर्शी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, अपारदर्शी। आगे है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, यानी कि जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं जिसको हम, तो इंडिविजुअल। क्या है, इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल बोलते हैं। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, यानी कि ऑफ वन माइंड एक ही मत हो या एक सब लोग एक ही बात को कहें, जिसको बोलते हैं सर्वसम्मति से, यानी सब की सलाह से जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनएनिमाउस। क्या बोलते हैं उसको, अनएनिमाउस बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। और इसको याद करने का सरल तरीका क्या होता है कि इसका आपको इसके हिंदी मीन के साथ इसका वर्ड याद होना चाहिए। और इन वर्डों को अक्सर लिखने में गलती हो जाती है और जहाँ तक कि ये वर्ड बोलने में भी नहीं आते हैं ठीक प्रकार से, इसलिए इन वर्डों को बार बार बोलने की कोशिश करोगे जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाएं और जैसे ही आपको दिखाई दे आप इसको आसानी से लिख दें। लास्ट क्वेश्चन है इसका 10E का मतलब यूज द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि जिसको हम होमोफोन्स कहते हैं। इसमें दो वर्ड दिए होते हैं और उन दोनों वर्डों का जो मीन होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उच्चारण होता है वो सेम होता है। अर्थ जो होता है उनका अलग अलग होता है और उनका उच्चारण जो होता है वो समान होता है। तो एग्ज़ाम में क्या करना होता है, आपको इन वर्डों का इनके अर्थ के बेस पर एक एक सेंटेंस बनाना होता है, बस इतना ही करना होता है। जैसा इडियम्स में था सेम उसी प्रकार से होता है। और मीन्स क्या होता है, नाव का चप्पू। और मीन्स क्या होता है, खनिज पदार्थ, कच्ची धातु, जो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दैट बोट हैव फाइन ओर्स विद लाइट ब्लेड्स। दैट बोट यानी कि वो जो नाव है, फाइन ओर्स जिसमें क्या लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे जो पतले हल्के प्रकार के ब्लेड लगे हुए हैं उसके चप्पू में। जो नाव का चप्पू होता है उसमें बहुत ही अच्छे हल्के प्रकार के ब्लेड लगे हुए हैं। और मीन्स क्या होता है, खनिज। क्या होता है, खनिज कह दो, अयस्क कह दो या कच्ची धातु कह दो, बहुत सारे नाम हैं। तो आयरन इज ए यूजफुल ओर्स, यानी लोहा क्या है, एक यूजफुल लाभदायक क्या है, खनिज है, ऑफ द लाइफ, किसके लिए, जीवन के लिए। यानी जीवन में क्या है, जो लोहा है बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है आपका। तो देखो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और आपको ये नहीं कि हमको यही सेंटेंस बनाना है, यदि एट ए टाइम आपके माइंड में कोई अच्छा सेंटेंस आ रहा है तो उसको आप मेक कर सकते हैं, बट करना ज़रूर है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका वोकैबुलरी का, जो कि एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का आता है। और इसको यदि आप ठीक प्रकार से करें तो मेरे हिसाब से इसको करने में 10 मिनट लगेंगे। तो कहा जाए कि 14 नंबर का पेपर 10 मिनट में हो जाता है। 14 नंबर का पेपर 10 मिनट में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो बढ़िया तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें मार्क्स भी आपको जैसे मैथ में मिलते वैसे ही मिलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और वीडियो देखने मात्र से ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है और सबसे खास बात, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।